हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जिन्होंने अपना समय निकाल के जुड़े हैं। तो हम प्रभुपाद के लीलामृत में पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि प्रभुपाद का विचारधारा, जो प्रभुपाद की सोच थी, वो बहुत जरूरी है हमें जानने के लिए। प्रभुपाद स्वयं अपने निजी जीवन में इतनी मुश्किल परिस्थिति से गुजर रहे थे। हमें मालूम है उनके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं था, एकदम दरिद्र अवस्था में थे। यहाँ तक कि बताते हैं उनके पास 25 पैसे नहीं थे उस समय। तो इतना मुश्किल परिस्थिति में थे, लेकिन उनका जो भी लेख लिख रहे थे, जो बैक टू गॉडेड मैगजीन प्रिंट कर रहे थे, उस बैक टू गॉडेड मैगजीन में उसका कुछ भी वर्णन नहीं होता था। अर्थात उनका जो आध्यात्मिक जीवन चल रहा था और उनका जो भौतिक जीवन चल रहा था, उसके बीच में कुछ भी संबंध नहीं था। उनको मालूम था कि मुझे जो है आध्यात्मिक ज्ञान देना है लोगों में, और उसमें मेरा भौतिक कोई भी परिस्थिति हो उससे कुछ जो है आध्यात्म पे असर नहीं होना चाहिए। और उसी समय बताया जाता है कई लोगों के मन में हमेशा ये प्रश्न रहता ही है कि वास्तविक रूप में भगवान है क्या, और यहाँ पे इस भौतिक जगत में इतना सफरिंग क्यों है, इतना तकलीफ क्यों है। तो ये सब प्रश्न हर एक जीव के मन में रहता ही है, और उसका समाधान जब तक वो भक्तों के संपर्क में नहीं आएगा, जब तक वो प्रभुपाद के द्वारा दिया गया गीता के संपर्क में नहीं आएगा, वो सिर्फ अपनी मनोधारणा, अपने खुद की कल्पना, या अपना खुद का, जो इसको अंग्रेजी में स्पेकुलेशन बोलते हैं, वो ही मान के चलता रहेगा और अपना पूरा जिंदगी ऐसे ही व्यतीत कर देगा। यहाँ तक कि वो एक जन्म नहीं, हजारों जन्मों तक जो है लोग ऐसी चर्चा करते रहते हैं। एक बार जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था और जो है एक विदेशी भक्त के साथ जो लोकल लोग हैं थोड़ा मजाक उड़ा रहे थे। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने उस विदेशी भक्त को जो है बोला, रुको रुको मैं आता हूँ, और मैं उनके पास साथ जाके बैठ गया। तो उनमें से कई लोग जो थे काफी वरिष्ठ थे, काफी उम्र में थे, और वो मेरे को बता रहे थे कि कैसे हम रात रात भर अपने गांव में बैठ के चर्चा करते रहते हैं और हमें कभी जवाब नहीं मिला, तो इसका कोई जवाब है ही नहीं, उनको ऐसा लग रहा था। तो मैंने बोला पूछिए क्या आपके सवाल हैं, और उन सवालों के लिए जो आप रात को एक एक दो दो बजे तक अपने गांव में बैठ के अपने गांव वालों के साथ चर्चा करते रहते थे, जिसका जवाब आपको नहीं मिला, वो पूछिए, मैं आपको देखता हूँ अगर मुझे जवाब मालूम है। तो पहला प्रश्न उन्होंने पूछा, पृथ्वी किसने बनाई? तो मैं बोला गीता ने, गीता में बताया कृष्ण भगवान ने बताया बनाई। तो मैंने श्लोक भी बताया उनको, भूमि रपो नल वायु खम मनो बुद्धि बचा, भूमि मतलब ये भूमि मैंने बनाई है। तो वो सारे के सारे दंग रह गए कि इतना स्पष्ट रूप से इनको जवाब कैसे मालूम है। और उनके फिर जैसे जैसे प्रश्न पूछते जा रहे थे, उनके सारे प्रश्नों का मैंने जवाब दे दिया। उसके बाद उनको लग रहा था कि हम अपना पूरा जिंदगी भर रात भर ऐसा चर्चा करते रहते थे, पर इसका हमें कभी जवाब नहीं मिलता था, और इनको पूरा जवाब मालूम है। तो हमें ये समझना है कि गीता के हिसाब से अगर जवाब मिल जाएगा, और अगर आप गीता को अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे तो पूरा जीवन भर आप भ्रमित होते ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे, वैसे ही मर जाएंगे, फिर से पुनः जन्म लेंगे और इसी में फंसे रहेंगे। तो इसलिए बताया जाता है कि हमें सब गीता के दृष्टिकोण या भागवत के दृष्टिकोण से सब देखना चाहिए। तो अभी क्या है, अधिक मास चल रहा है, थोड़ा दिनचर्या थोड़ा ये है। अगर समय मिलेगा भविष्य में हम साथ साथ गीता भी स्टार्ट कर देंगे, ज्यादा नहीं, एक 15 मिनट। तो जिन भक्तों को गीता भी सीखना है साथ साथ पूरा, क्योंकि देखिए जिस तरह से हमने पहला स्कंद भागवतम चालू किया, आज हम चौथे स्कंद पे हैं। हाँ, तो गीता तो सिर्फ 700 श्लोक हैं, और वो इतना समय भी नहीं लेगा। अगर हम प्रामाणिक रूप से गीता करेंगे तो मेरे हिसाब से 15 मिनट के अंदर भी जो है हम 3 महीने के अंदर गीता पूरी तरह से हम 700 श्लोक पूरा चर्चा कर सकते हैं, विशेष रूप से जो मुख्य मुख्य श्लोक हैं उसमें। तो वो भी भविष्य में होगा। तो अभी यहाँ पे बता रहे हैं कि जब ये 1956 की बात चल रही है,
47 में इंडिपेंडेंस हो गया, अभी 56 में बताया जाता है हमारे बॉर्डर पे इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई हो गया। तो ये 56 की बात है। और दिल्ली में जो है, जो रेलवे के कर्मचारी थे वो सब स्ट्राइक पे चले गए। और प्रभुपाद जो है, ये सब चीज चल रहा है, उसके बीच में प्रभुपाद प्रचार कर रहा है। अब ये एक वापस से महत्वपूर्ण विषय आ जाता है कि जब प्रभुपाद अपने गुरु भक्तिसिद्धांत ठाकुर से मिले 1922 में, और 1922 के बाद 1956 1956 मतलब जो है 33 साल पकड़ लीजिए, 33, हाँ 34 साल हो गए इस बात को। जब प्रभुपाद भक्तिसिद्धांत ठाकुर से मिले थे तब तो इंडिपेंडेंस भी नहीं था इंडिया का, भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली थी, भारत ब्रिटिशर्स के अंडर में था। तो प्रभुपाद सीधा भक्तिसिद्धांत ठाकुर को एक ही चीज बोले कि भारत स्वतंत्र नहीं है, तो अभी हम कैसे भक्ति का प्रचार कर सकते हैं। तो भक्तिसिद्धांत ठाकुर का सिर्फ एक ही जवाब था, ये सब चलता रहेगा, इससे भक्तों को कुछ लेना देना नहीं है, ये राजनीतिक रूप से जो है ऊपर नीचे होता रहेगा, हमारा मन जो है पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत होते हुए हमें प्रचार करना है। और उसके 24 साल बाद अभी देख रहे हैं इंडिया पाकिस्तान में चल रहा है। और 1956 से लेके आज 2020 की मैं बात करूं तो कोरोना वायरस चल रहा है, लोग बोल रहे हैं कि चाइना के बॉर्डर पे थोड़ा ये सब चल रहा है, तो वगैरह वगैरह ये सब चलता रहेगा। तो भले ही वो 1922 था, भले 1956 है या 2020 चल रहा है, ये सब परिस्थिति चलती रहेगी, हमें इनसे विचलित नहीं होना, हमें अपना मन पूरी तरह से भक्ति में लगाए रखना है और अपनी क्षमता अनुसार जितना ज्यादा हो सके भक्ति करते रहना। तो हम भी भगवत धाम जाएंगे और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी भगवत धाम जाएंगे। प्रभुपाद अपने बैक टू गॉडेड मैगजीन में ही लिखते हैं कि 2 रुपए या 4 रुपए में आपको पूरा साल का सब्सक्रिप्शन मिल सकता है बैक टू गॉडेड का। हाँ, तो ये आपके इंटरेस्ट के लिए है, आपके खुद के अच्छे के लिए आप ले लीजिए। हाँ, इट विल क्रिएट अ हैप्पी सोसाइटी ऑफ ह्यूमैनिटी। प्रभुपाद का देखिए, अभी एक बूढ़ा व्यक्ति जो है, हम आगे देखेंगे उनको सनस्ट्रोक भी लग जाता है। सनस्ट्रोक मतलब बहुत धूप होने के कारण, गर्मी होने के कारण जो है कई बार लोग सनस्ट्रोक से मारे भी जाते हैं। तो प्रभुपाद को ऐसा सनस्ट्रोक भी लगता है दिल्ली में घूमते घूमते, जो है ये बीटीजी मैगजीन बांटते हुए, मैगजीन क्या 2 या 4 पन्ने का वो पेपर था, उतना ही उनके पास धन था जिससे वो प्रचार कर रहे थे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि प्रभुपाद इसका भले ही मन में पूरा विश्व में एक इंस्टीट्यूशन जो है बनाने की इच्छा थी पूरा वर्ल्ड वाइड, लेकिन उनका शुरुआत कैसे हुआ, जेब में 25 पैसा नहीं, और जो डोनेशन मिलता था उससे वो जो है ये मैगजीन, ये शीट्स बनाते थे और उससे वो प्रचार कर रहे थे, और उनके पास एक भी व्यक्ति नहीं था मदद करने के लिए। हाँ? तो हमें समझना है, जब हम प्रचार कर रहे हैं, हम जब भक्ति के बारे में सुन रहे हैं, तो हमें लगता है अरे मैं उस दिन के लिए रुकूंगा जब मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाएगी, मेरी आर्थिक परिस्थिति अच्छी हो जाएगी, मेरे को मदद करने के लिए काफी लोग रहेंगे, उसके बाद मैं प्रचार करूंगा। नहीं, प्रभुपाद अकेले थे पूरे इस समय जब हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं। अभी आप इस्कॉन को देखते हैं, 500 मंदिर है, हजारों की संख्या में भक्त हैं, पूरा जीबीसी का बड़ा टीम है और बहुत सारे पढ़े लिखे एजुकेटेड डिवोटीज वर्ल्ड वाइड से हेल्प कर रहे हैं। लेकिन इसकी शुरुआत देखिए, इसकी नींव देखिए, अकेले प्रभुपाद ने पूरा स्ट्रगल किया है, पूरा मेहनत किया है। तो इसको लेके हमें प्रेरणा लेना चाहिए कि हम भले ही कोई भी हो, यहाँ तक कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि हमारे एक भक्त थे, वो जनानिवास प्रभु के पास गए, तो जनानिवास प्रभु को बोले, जनानिवास प्रभु हमें सबका उद्धार करना है, सबको भगवत भक्ति देनी है, तो ये जो चींटियां हैं, मेरी इच्छा है इन चींटियों को भी जो है कृपा मिलना चाहिए, उनको भक्ति मिलनी चाहिए। तो उनको तभी भक्ति मिलेगी जब आपका महाप्रसाद मिलेगा। प्रभु सुन रहे थे, तो जनानिवास प्रभु बोले ठीक है, मैं महाप्रसाद देने के लिए तैयार हूँ। तो ये भक्त जनानिवास प्रभु को खड़ी शक्कर लाके दिए। खड़ी शक्कर सब जिनको मालूम है उसको बोलते हैं शुगर कैंडी। हाँ, खड़ी शक्कर एक बड़ा पीस लाके दिए और बोले आप सिर्फ मुंह में ले रख लीजिए एक बार,
और इसको महा बना के मुझे दीजिए, मैं बाहर रख दूंगा, सब चींटियां मिलके खा लेंगी और इनसे उनका उद्धार हो जाएगा। तो आप मानेंगे नहीं, जनानिवास प्रभु इतने परम भक्त हैं, 50 साल से हेड पुजारी हैं मायापुर इस्कॉन के, जो वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स है, और सारे दुनिया भर के पुजारी और दुनिया भर के बड़े बड़े सीनियर डिवोटीज उनका गाइडेंस लेते हैं। उन्होंने वाकई वो खड़ी शक्कर ले ली, मुंह में रखा, चूसा और दे दिया। तो पूरा पूरा खड़ी शक्कर का बड़ा पीस, समझ लीजिए 1-1.5 इंच का पीस होगा, वो उसके हाथ में दे दिया, और उसने भी प्रामाणिक रूप से बाहर गैलरी में रख दिया, और सारे चींटी आके उसको खाने लगे। तो मैं ये उदाहरण देना चाहता हूँ कि मतलब किसी ना किसी तरीके से हमें सब जीवों का उद्धार करना है। हम जो भी महाप्रसाद भले ही चिड़िया को दे रहे हैं, कोई बिल्ली कुत्ते को दे रहे हैं, उनका भी उद्धार हो रहा है, तो वो भी प्रचार है। किसी ना किसी तरह से हम उनको भी भक्ति से जोड़ रहे हैं, उनका भी आत्मा जो है उनका भी आत्मा को जो है भक्ति प्राप्त होगा, वो भी जो है आगे बढ़ेंगे। पर उससे ज्यादा हमें ये सोचना चाहिए कि जो पहले ही एजुकेटेड लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर उनको ये ज्ञान प्राप्त होगा तो वो ये ज्ञान दूसरों को बांट सकते हैं, और फिर वो दूसरे और लोगों को बांट सकते हैं, और उससे ये पूरा भक्ति का प्रचार हो सकता है। तो जैसे प्रभुपाद ने अकेले मेहनत किया था, हम सब एक दूसरे को मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ साथ हमें अकेले भी जितना हो सकता है संघर्ष करना है, प्रचार करना है, और फिर धीरे धीरे कृष्ण भगवान जो है ऐसे भक्त हमारे पास भेजेंगे जो बहुत सिंसियर है। अभी राधे श्याम प्रभु बता रहे थे कि इतना सब जो है इंटरनेट एज आ गया है, यूट्यूब आ गया है। तो राधे श्याम प्रभु बोले, भारत ऐसा पुण्य भूमि है, आज भी हजारों लाखों की संख्या में जो है बहुत प्रामाणिक लोग जी रहे हैं भारत में। भले ही कितना ही इंटरनेट, यूट्यूब और जो है सब, लेकिन आज भी अगर आप प्रचार करने जाओ, जो सिंसियर लोग हैं वो अपने आप आपके साथ जुड़ जाएंगे, वो कृष्ण भगवान अपने आप उनको मार्गदर्शन करेंगे, और आपको सिंसियर लोग मिल ही जाएंगे, तो उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद कि उनको एक गीता नगरी उनके मन में था। गीता नगरी इसका मतलब है ऐसा गांव या ऐसे लोग, विशेष रूप से गांव, जहाँ पे लोग भगवत गीता को पूरी तरह से पालन कर रहे हैं अपने जीवन में। और उसके लिए प्रभुपाद ने बोला कि महात्मा गांधी में भी यही गुण थे, और वो भी गीता नगरी चाहते थे। और अगर हम ये कंसेप्ट से अगर ऐसा कहीं पे गीता का पूरा प्रचार करें और गीता का पूरा ज्ञान दें, तो उससे सबका कल्याण होगा। तो प्रभुपाद देखिए, जो भी कार्य करते थे वो अपने कार्य के साथ हमेशा कोई महत्वपूर्ण, अभी जैसे महात्मा गांधी के बारे में बोल रहे हैं, तो ऐसे किसी न किसी को जोड़ देते थे जिससे लोग इसको महत्वपूर्ण समझे। क्योंकि गीता में बताया है तो लोग नहीं मानेंगे, पर गांधी जी ने जो बोला है शायद वो मान लेंगे। तो अभी हमारा जो है वो बोलते हैं ना, शॉर्ट कमिंग्स है, या हमारा लिमिटेशंस है कि हम जो है पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर रहे हैं जो भगवान ने बताया है। पर इस तरीके से जो महत्वपूर्ण लोग कुछ बोलते हैं उससे जोड़ के हमारा काम है ये न के न प्रकारे न, मतलब किसी न किसी तरीके से लोगों को कृष्ण भक्ति प्रदान करें। तो अभी जो है आज 11 तारीख हो गया है, 17 तारीख तक अधिक मास है। तो 17 तारीख मतलब अभी और 7 दिन आप पकड़ लीजिए, तो उसके बाद अधिक मास समाप्त हो जाएगा। और जो कथा चल रहे हैं, एक तो 30 धाम की यात्रा चल रहा है, और उसके बाद जो है रात को वृंदावन परिक्रमा चल रहा है 84 कोस का गौरांग प्रिय द्वारा, वो सब बंद हो जाएगा, पर हमारा भागवत चलता रहेगा। तो अभी आखिरी एक हफ्ता बचा है, तो उसमें फायदा ले लीजिए। और परसों एकादशी भी है, तो एकादशी के दिन हम लोग सुबह से 5 बजे से जपा करेंगे। तो ये आखिरी एकादशी है अधिक मास का, उसके बाद अधिक मास समाप्त हो जाएगा। तो सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग जुड़ना चाहें ज्यादा राउंड्स करने के लिए, तो वो पूरा जो है 10-11 बजे तक जपा चलता रहेगा इसी जूम चैनल पर। तो सब लोग जुड़ सकते हैं, आ सकते हैं, जितना जपा करना है कर सकते हैं एक्स्ट्रा। तो ये हमें आध्यात्म में काफी मदद करेगा। तो अभी हम 7वें अध्याय पे आ जाते हैं। हमने 6ठा अध्याय पूरा देखा कि कैसे ब्रह्मा जी जो हैं उनकी स्तुति करते हैं शिव भगवान की, और शिव भगवान को बोलते हैं कि आप कृपा करके सबको जीवन दान दे दें, और जो जो देवताओं का हाथ पैर टूटा है उनको वापस से आप कृपा करके
सही कर दीजिए। तो ये सब हमने सुना है। अभी वर्णन आता है, इसका मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे दूं तो ऐसा है। पहले 12 श्लोकों में इस अध्याय में शिव भगवान जो हैं दक्ष को वापस से जीवन दान देते हैं। फिर 13 से 15 जो है 3 श्लोकों में दक्ष जो है भगवान शिव को प्रार्थनाएं करते हैं। फिर 16 से 25 वापस से वो विष्णु भगवान के लिए यज्ञ करते हैं दक्ष। और 26 से 47 बताया जाता है देवता गण प्रार्थना करते हैं विष्णु भगवान को, क्योंकि विष्णु भगवान वहां प्रकट होते हैं। उस दक्ष यज्ञ में साक्षात विष्णु भगवान आते हैं। और फिर बताया जाता है भगवान विष्णु जो है दक्ष को शिक्षण देते हैं, वो है 48 से 54 श्लोक में। और अंतिम भाग में 55 से 61 जो है ये यज्ञ समाप्त होता है पूरी तरह से, और इसमें फलस्तुति भी प्राप्त होगी। तो देखिए हम चौथा स्कंद इतना समय से चर्चा कर रहे हैं, हम ये 7वें अध्याय में हैं। तो इसका जो 61st जो आखिरी श्लोक है उसमें बताया है कि हमें ये फलस्तुति मिल रही है कि हमारे जीवन में जितने भी अनर्थ हैं, हमारे जितने भी पाप हैं, उन सब का नाश हो जाता है जब हम ये दक्ष की पूरी कथा सुनते हैं, शिव भगवान की कथा सुनते हैं। तो जो 6 अध्याय में था, दूसरे अध्याय से लेकर 7वें अध्याय तक, तो ये हमें फल मिलने वाला है कि हमारे सारे पाप नष्ट हो रहे हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि जब भी हम ये भागवतम सुन रहे हैं, और विशेष रूप से ये कथा या कोई भी कथा, तो हमारे जितने भी पाप हैं वो नष्ट होते जा रहे हैं। और जितने हमारे पाप नष्ट होते जाएंगे तो हम जिस भी परिस्थिति में हैं हम संतुष्टि से आराम से रह सकते हैं। हाँ, ऐसे में हो सकता है फिर भी कोई मुश्किल आ जाए। जब कोई मुश्किल आती है तो वो हमारे कर्मों के द्वारा नहीं है, वो किसके द्वारा है, वो आज के जो है प्रवचन में हम चर्चा करेंगे। तो पहले श्लोक में बताते हैं यहाँ कि ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की। तो अभी शिव भगवान जो है मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी को जवाब देते हैं। और अभी शिव भगवान का देखिए हृदय जो है प्रकट हो रहा है जब शिव भगवान बोलने लगते हैं। तो देखिए जब भी मैंने आप लोग को बताया हुआ है पिछले प्रवचनों में कि जब भी कोई व्यक्ति मुंह खोलता है, मतलब बात करने लगता है, तो उसके मन में क्या है वो व्यक्त होता है। और मैंने बताया कि जो डिवोटी होते हैं वो डिवोटी हमेशा कृष्ण के बारे में बात करते हैं, कृष्ण की चर्चा करते हैं, और दूसरों को भी कृष्ण के बारे में प्रेरणा देते हैं और ज्ञान देते हैं। अब यहाँ शिव भगवान बोल रहे हैं, तो शिव भगवान के मन में क्या है वो हमें सुनने मिल रहा है। वो बोल रहे हैं कि मैंने जो दक्षा का सर कटवा दिया या इतने देवताओं को हानि पहुंचाई, तो वो बोल रहे हैं कि ये तो मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि उनको सही करना, क्योंकि वो गलत कार्य कर रहे थे। तो जैसे कोई बच्चा कोई गलती करता है तो ऐसे बच्चे को जो है दंड देना आवश्यक है। जब दंड देते हैं तो बच्चा फिर वो गलत कार्य नहीं करता। तो शिव भगवान ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं कि इन्होंने जो मुझे अपराध किया, मैंने कोई अपराध अपने मन पे नहीं लिया, मुझे बुरा नहीं लगा, पर मैंने उनको इसलिए दंडित किया है कि वो अपने व्यवहार में जो है सुधारें, गलती नहीं करें। तो अभी प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि 2 तरह के पनिशमेंट होते हैं, 2 तरह के सजा होता है। एक दुश्मन दूसरे दुश्मन को देता है, और दूसरा एक पिता अपने पुत्र को देता है। तो दोनों में प्रभुपाद बता रहे हैं बहुत बड़ा भेद है, बहुत बड़ा, दोनों में बहुत अंतर है। एक बता रहे हैं कि जो शिव हैं वो तो सबसे महान वैष्णव है, और उनको आशुतोष भी बताया गया है, वो तो हमेशा संतुष्ट रहते हैं। तो संभव ही नहीं है वो किसी से क्रोधित हो या उनका कोई दुश्मन हो, नहीं, ये तो संभव नहीं है। लेकिन फिर भी वो जो है किसी को सजा देते हैं, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं, वो वास्तविक में क्यों सजा दे रहे हैं, जिससे उनका कल्याण हो सके। तो यहाँ उदाहरण दिया गया है, प्रभुपाद तात्पर्य बोले पिता अपने पुत्र को सजा देता है। तो पिता अपने पुत्र को सजा इसलिए देता है जिससे वो गलती ना करे, वो अपने आदतों में सुधारे, अपने आदतों को सुधारे और वो एक अच्छा व्यक्ति बन सके। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि शिव भगवान भी हमारे पिता के समान है, इसलिए कोई गलती करता है विशेष रूप से देवताओं में भी, तो वो सजा देते हैं उनको सुधारने के लिए।
अब यही पहलू मैं ले रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ कि जैसे जब हम भक्ति कर रहे हैं तो जितनी तीव्रता से हम भक्ति करेंगे तो हो सकता है हमारे कर्मों के कारण जो है हमें उसका, हमारे पाप कर्मों का नष्ट हो जाता है, तो हमें कर्मों का असर फल स्वरूप कुछ ना मिले, लेकिन साक्षात भगवान हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा करते रहेंगे जिससे हम गलती ना करें और हम अपना व्यवहार, अपनी भक्ति अच्छे से करते रहें। तो जैसे मैंने शुरुआत में प्रवचन में बोला कि हो सकता है भक्त के जीवन में भी कुछ ऐसी विकट परिस्थिति आ सकती है, तो वो भगवान स्वयं भेज रहे हैं जिससे हम भक्ति में जो है ध्यान लगा के सेवा करते रहे, तीव्रता से भक्ति करें। फिर यहाँ 3 से 5 श्लोक में जो है, 3, 4, 5, इन 3 श्लोकों में वर्णन आ रहा है कि कैसे ब्रह्मा जी ने जो प्रार्थना की थी वो स्वीकार करते हैं शिव भगवान, लेकिन अपने हिसाब से। तो उसमें उन्होंने बोला था दक्ष का आप जो है वापस से उसको जान दे दीजिए, उसको जीवित कर लीजिए। तो उनके लिए बोलते हैं कि उनको जो है बकरी का सर मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताया जाता है कि उनका जो व्यवहार था वो बकरी के समान था, उनके शब्द, उनकी बुद्धि यहाँ पे वर्णन किया गया है। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का तात्पर्य भी मैं इसमें मिक्स करके बोल रहा हूँ, जो आपको शायद भागवत में नहीं मिलेगा ये। क्योंकि दक्ष का व्यवहार एक बकरी के समान था, बकरी की जैसे उसकी बुद्धि थी, बकरी के जैसे उनके शब्द थे, वो अपमान कर रहे थे, इसलिए उनको बकरी का सर दिया जाता है। फिर बताया जाता है कि भागा वो सिर्फ मैत्रेय ऋषि के आंखों से देख सकते हैं, और वो बताया जाता है क्यों? क्योंकि वो उनको आध्यात्म दृष्टि नहीं थी। तो भगा को आध्यात्म दृष्टि नहीं होने के कारण उन्होंने अपराध किया, और अपराध के फल स्वरूप अभी उनको बोल रहे हैं अगर देख रहे होंगे, उनको देखने की शक्ति प्रदान होगी, पर मित्र की आंखों के द्वारा, खुद की आंखों से उनको नहीं दिखेगा। ऐसे करके दक्ष और भगा का उन्होंने उद्धार किया। फिर बताया जाता है कुश जो है उनके दांत तोड़ दिए थे, तो बोलते हैं वो अपने शिष्यों के द्वारा कुछ चबाया हुआ चीज खा सकते हैं। हाँ, नहीं तो फिर वो जैसे आटा होता है, आटा को घोल के कर पाएंगे, उसको दांत वापस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने दांत दिखाए थे शिव भगवान को, जो शिव भगवान का अपमान हो रहा था और वो हंस रहे थे। तो देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर हम अपराध करते हैं तो देखिए उसका कैसा फल स्वरूप मिलता है। और फिर बताया जाता है कि जितने भी देवता गण हैं उनको, उनके जितने भी हाथ पैर टूटे थे उनको वापस से हाथ पैर मिल जाएंगे। और फिर बताया जाता है कई लोगों को अश्विनो कुमार और पूषा के द्वारा उनके हाथ मिल जाएंगे जिससे वो कार्य कर सकते हैं। हाँ, तो जिन्होंने विशेष रूप से दक्ष के साथ भाग नहीं लिया था उनको सबको माफ कर दिया जाएगा, और जिन्होंने दक्ष के साथ उनको जो है शिव भगवान की निंदा की थी, तो ऐसे लोगों को जो है दंडित किया जाएगा। और फिर अंत में बताया जाता है सबको ठीक कर रहे हैं, बताया जाता है उनको जो है मूछें मिलेंगी बकरी की। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने भी अपमान किया था। तो ऐसे करके 3, 4 और 5 श्लोकों में पूरा वर्णन किया गया। तो 5वें श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं, अभी दक्षा को जो है बकरी का सर दिया गया। अब ये तो भौतिक रूप से कोई भी वैज्ञानिक मानेगा नहीं कि एक आदमी के ऊपर बकरी का सर, और बकरी के सर से वो कार्य कैसे करेगा। तो उसको तो, उनको तो लगता है कि उसकी बुद्धि बकरी के जैसे रहेगी। क्यों? क्योंकि उसको बकरी का सर मिल गया। नहीं, प्रभुपाद बोलते हैं ऐसा नहीं है। करने के बाद भी वो दक्ष के जैसे व्यवहार करते हैं। तो देखिए एक वैष्णव अपराध करने का मतलब कितना वो जो है क्या परिणाम होता है। तो शिव भगवान को पहले शिव भगवान पे उनको अहंकार होते हुए, अहंकारी थे दक्ष, और शिव भगवान का उन्होंने अपमान किया, पर उन्हें सोचा भी नहीं होगा कि मेरे अपमान करने से भविष्य में मेरा क्या हालत होगा। दक्ष मतलब प्रजापति हैं, वो पूरे ब्रह्मा के पुत्र हैं, और उनको बकरी का सर। तो अभी और फिर जीवन काल के लिए उनको बकरी का सर ही रहने वाला है, और बकरी के सर से वो सब जगह घूमेंगे फिरेंगे, बात करेंगे अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ। जब भी यज्ञ करेंगे, सभा करेंगे, तो उनका सर क्या है? बकरी का सर। हाँ?
तो कितना बोलते हैं ना हम्बलिंग पोजीशन है, कितना नम्र बना दिया शिव भगवान ने उनको। देखिए अगर हम भी जो है नम्र नहीं रहेंगे तो जैसे आचार्यगण बताते हैं, कई बार ये आता है पुनः मुष्टि का भव। पुनः मुष्टि का भव, ये भक्ति रसामृत महाराज ने भी इस बार प्रेरणा में प्रवचन में बताया था। पुनः मुष्टि का भव मतलब हमने सुना है चूहा होता है, वो साधु के पास जाता है, बोलता है मुझे बिल्ली बनाओ क्योंकि बिल्ली मुझे आक्रमण कर रही है, तो बिल्ली बना देते हैं। फिर कुत्ता बनाओ, फिर कुत्ते के बाद वो बोलते हैं मुझे शेर बनाओ, और शेर बनने के बाद वो साधु को देखने लगते हैं, साधु को आक्रमण करना चाहता है जिन्होंने इतना आशीर्वाद दिया। तो साधु जो है उनको पुनः मुष्टि का भव बोल के फिर से चूहा बना देते हैं। तो ये कथा आती है बताने के लिए कि अगर हम अपना आध्यात्म जीवन का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर से हम पुनः मुष्टि का भव वापस से भौतिक कार्य करने लग जाएंगे, और जैसा हमारा जीवन था भक्ति में आने से पहले हम उसमें जो है उसी स्तर पे पहुंच सकते हैं। तो अभी यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं 5वें श्लोक में कि जो हमारा मन है, हमारी बुद्धि है और हमारी चेतना है, वो सब आत्मा के साथ संपर्क में रहती है। बिकॉज माइंड कॉन्शियसनेस ये सब जो है आत्मा के लक्षण है। तो इसलिए भले ही दक्ष के पास बकरी का सर रहने के बावजूद भी उनका मन और बुद्धि सर से कुछ लेना देना नहीं, वो आत्मा से संपर्क में रहता है। तो इसलिए उनके पास बकरी का सर होने के बाद भी जो है उनका बुद्धि वैसे ही चलता है जैसे वो दक्ष थे, प्रजापति थे। और फिर वो जो है प्रार्थनाएं करते हैं शिव भगवान को, जो एक बकरी नहीं कर सकता। अर्थात उनके पास बकरी का सर था लेकिन उनका बुद्धि और उनका मन जो है दक्ष का ही रहा, ये प्रभुपाद बता रहे हैं। तो प्रभुपाद अंत में बता रहे हैं कि गीता में बताया गया है, ये 5वें का अंतिम भाग में बोल रहे हैं परपट में, कि जो भी गीता अपनाता है, कृष्ण भक्ति करता है, तो जीवन में संपूर्ण रूप से सार्थकता प्राप्त कर लेता है। और वो व्यक्ति कितना ही पतित बद अवस्था में हो, प्रभुपाद लिखते हैं इन वॉट एवर एबॉमिनेबल कंडीशन ऑफ लाइफ ही हैज फॉलन इनटू। आप कोई भी परिस्थिति में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जब से भक्ति करना प्रारंभ करोगे, भक्ति इसको जीवन को आप जो है महत्वपूर्णता दोगे, तो प्रभुपाद बता रहे हैं कोई भी व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है अपना ये शरीर त्याग करके। तो यहाँ पे प्रभुपाद अंत कर रहे हैं, स्पेशली एनीवन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस गोज बैक टू गॉड बैक होम ऑन लिविंग हिज प्रेजेंट मटेरियल बॉडी। तो देखिए कितना ये जो लाइन है कितना सांत्वना देता है, कितना हमें उत्साह देता है कि हम कोई भी हो, हमने कुछ भी हमारे जीवन में किया हो, लेकिन अभी पूरी तीव्रता से अगर हम भक्ति करना चालू करते हैं और जीवन पर्यंत करते हैं, तो जब भी हम अपना शरीर त्यागेंगे तो हम जो है भगवत धाम जा पाएंगे। तो ये एक दृढ़ निश्चय भक्त को बनाना चाहिए अपने जीवन में कि कैसे मैं जीवन पर्यंत भक्ति करते हुए भगवत धाम जाऊं। और जितना हम रोज भक्ति करेंगे तो उतना हम भगवान को अनुभव भी करते रहेंगे। तो फिर आगे 6ठे श्लोक में बोलते हैं सारे के सारे जो हैं देवतागण स्वीकार करते हैं इस बात को, सब साधु साधु बोल के स्वीकार करते हैं। और शिव भगवान को यहाँ बताया गया है मधुस्तम, इसका मतलब है कि वो वर देने में बहुत उत्तम है। और उनने सब देवताओं को वर दिया कि भले ही उनका सर काट दिया था या किसी का दांत तोड़ दिया था, पर उनको जो है उनको कृपा दी। प्रभुपाद बताते हैं भौतिकवादी व्यक्ति का पहचान क्या है, उसको हमेशा भौतिक चीजें चाहिए, उसको आध्यात्मिक चीजों में बिल्कुल रुचि नहीं है, न ही उसको कोई आध्यात्मिक लाभ चाहिए। ये एक भौतिकवादी व्यक्ति का सोच है। तो हम हमेशा देखते हैं कि भौतिकवादी व्यक्ति आशीर्वाद के लिए आते हैं साधुओं के पास, तो उनको आध्यात्मिक कुछ नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए, उनको भौतिक जीवन में और समृद्धि चाहिए, ज्यादा पैसा, ज्यादा जो है उनके धंधे में प्रगति, और अगर संतान प्राप्ति नहीं हुई है तो संतान प्राप्ति। तो प्रभुपाद के पास कई लोग ऐसे आते थे जो है हर बार आशीर्वाद मांगना चाहते थे। तो प्रभुपाद कई बार बोलते थे उनको, एक बार ट्रेन में ऐसे कोई लोग आ गए और बोले
मुझे आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। तो प्रभुपाद बोले, उनके पास सैफरन साधु थे, तो वो बोले मैं आशीर्वाद दूंगा तो आप ऐसे सैफरन साधु बन जाओगे, ऐसा जीवन चाहिए क्या आपको? तो बोले नहीं 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 नहीं, घबरा के चले गए। दूसरी बार वो जबरदस्ती करके प्रभुपाद से आशीर्वाद देना चाहते थे, कोई भौतिकवादी लोग थे। तो प्रभुपाद उनको जवाब दिए, बोले मैं आशीर्वाद दूंगा तो भगवान भागवतम में कहते हैं कि मैं सबसे पहले अपने आशीर्वाद के रूप में पूरा धन खींच लेता हूँ। तो प्रभुपाद बोले मैं तुमको आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारा पूरा का पूरा धन भगवान ले लेंगे, कंगाल हो जाओगे, दूं आशीर्वाद? तो बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं प्रभुपाद ये आशीर्वाद मत दीजिए। तो देखिए ये कैसे जो है भौतिकवादी लोगों का मन में सिर्फ जो है भौतिक इच्छाएं रहती है, आध्यात्म में उनको कुछ नहीं करना। और भक्त पूरा विपरीत रहता है, भक्त बोलता है कुछ भी परिस्थिति में मैं हमेशा भक्ति कर सकूं, ये भगवान से प्रार्थना करता है। तो अभी इसके ऊपर पूरी कहानी सुनाते हैं प्रभुपाद। प्रभुपाद बता रहे हैं कि कैसे एक ब्राह्मण थे जो बहुत दरिद्र थे, उन्होंने शिव भगवान को प्रार्थना की, शिव भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको बोला कि एक काम करिए, आपको अपने जीवन में ऐश्वर्य चाहिए तो सनातन गोस्वामी के पास चाहिए। ये पूरे 6 श्लोक में प्रभुपाद तात्पर्य में कहानी बताते हैं। तो सनातन गोस्वामी के पास जाते हैं तो बोलते हैं मुझे कुछ ऐसा दीजिए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। तो उन्होंने बोला ठीक है, पीछे कचरे में चिंतामणि पड़ा है, वो ले लीजिए। तो वो जो है दरिद्र ब्राह्मण बहुत खुश हो जाता है, ले लेता है और खुशी खुशी जा रहा होता है और सोचने लगता है अभी मेरी दरिद्रता पूरी हट गई, क्योंकि इस पारसमणि से मैं जो भी लोहे को स्पर्श करूंगा तो सोना बन जाएगा और मैं बहुत धनी हो जाऊंगा। और फिर जाते हुए सोचने लगा कि अगर ये इतना मूल्यवान है तो सनातन गोस्वामी ने इसे कचरे में क्यों रखा था, कचरे के ढेर में क्यों था? तो इसका मतलब इनके पास और भी इससे भी अत्यधिक महत्वपूर्ण चीज होगी। तो वापस जाते हैं सनातन गोस्वामी के पास। सनातन गोस्वामी को बोलते हैं कि आपने इसको कचरे में रखा है, इसका मतलब आपके पास कुछ तो इससे भी ज्यादा जो है महत्वपूर्ण चीज है। तो बोले हाँ है मेरे पास, लेकिन उसके लिए आपको ये जो पारसमणि है वो नदी में फेंक कर आना पड़ेगा। अर्थात देखिए अभी ये कितनी बड़ी परीक्षा है। किसी के हम जैसे किसी के पास पारसमणि आ जाए जो मतलब किसी भी लोहे को स्पर्श करेगा और वो लोहे को सोना बना सकती है, तो हम किसी भी हालत में किसी भी समय जो है हम जो है किसी भी रूप में वो फेंकेंगे नहीं पारसमणि को। पर ये जो ब्राह्मण था उसको पूरा विश्वास था सनातन गोस्वामी पे, और वो पारसमणि फेंक कर आ जाता है। जो फेंक कर आता है तो सनातन गोस्वामी उनको जो है दीक्षा देते हैं और दीक्षा देते हुए उनको ये हरे कृष्ण महामंत्र देते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर बताते हैं कि शिव भगवान का आशीर्वाद पारसमणि नहीं था, शिव भगवान का आशीर्वाद था इस ब्राह्मण के लिए एक साधु का संग जो सनातन गोस्वामी है। और वही साधु के संग में वो जो है उनको सबसे महत्वपूर्ण चीज मिल गया जिससे वो भगवान का नाम जप करके भगवत धाम जा सकते। पारसमणि आएगा तो उससे उनके पास धन बहुत आ जाएगा, लेकिन फिर उनके परिवार में इतने दुश्मन भी आ जाएंगे, लोग भी उनको जो है उनसे पारसमणि लेने के लिए जो है लड़ाई झगड़ा करेंगे या मार भी सकते हैं। पर महामंत्र लेने के लिए कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। हम श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में देखते हैं श्यामंतक मणि जो मिलता है सत्यजीत को, उसके लिए कितने लोगों का मृत्यु होता है। ये तो सिर्फ एक श्यामंतक मणि था, और उससे भी महत्वपूर्ण था ये पारसमणि जो ये ब्राह्मण फेंक कर आते हैं। तो कई बार हमारे जीवन में हमें कुछ फेंकना नहीं है, बिना कुछ फेंके हमें वही महामंत्र मिल रहा है जो सनातन गोस्वामी ने जो है इन ब्राह्मण को दिया। हम भी अगर इसका अच्छे से जप करें, भक्ति करें, तो हम अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं। फिर बताया जाता है 7वें श्लोक में सबके सब देवतागण और उसमें शिव भगवान भी, ब्रह्मा जी भी, और सारे के सारे वो हवन यज्ञ की ओर जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो यज्ञ है वो संपूर्ण करना आवश्यक है। तो अभी यहाँ पे वर्णन आ रहा है शिवहीन यज्ञ, ये प्रभुपाद बोल रहे हैं तात्पर्य में। इसका मतलब है कोई भी यज्ञ संपन्न नहीं होता बिना शिव के।
तो भगवान विष्णु को यज्ञेश्वर बताया गया है कि सभी यज्ञ के ईश्वर विष्णु भगवान हैं, लेकिन विष्णु भगवान के अलावा जो है ब्रह्मा और शिव जो सबसे प्रमुख देवता हैं, उनको भी आहुति चढ़ाना चाहिए, नहीं तो उनके बिना संपन्न नहीं होता यज्ञ, ऐसा करके प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं। तो इसलिए देखिए हमारे लिए सबसे आसान ये है कि जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, जब भगवान की भक्ति करते हैं, जैसे अभी हम भागवत पाठ भी कर रहे हैं, तो उससे भगवान कृष्ण भी संतुष्ट हो जाते हैं, और कृष्ण भगवान के संतुष्ट होने के कारण 33 करोड़ देवी देवता गण भी संतुष्ट हो रहे हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि भक्ति हर समय सबसे सेफ मार्ग है, सबसे सिक्योर तरीका है हर कार्य करने में। फिर बताते हैं 8वें श्लोक में कि दक्ष को जो है बकरी का सर मिल जाता है, जैसे शिव भगवान ने इच्छा की थी। और फिर 9वें और 10वें श्लोक में आता है, दक्ष जो है शिव भगवान को देखते हैं और कैसे कोई एक स्वप्न से उठता है, वैसे उनको परिस्थिति लगती है, उनको मालूम चलता है कि मैंने अपराध किया था, मेरा सर काट दिया गया था और अभी मुझे बकरी का सर मिला है। और फिर बोलते हैं उनके हृदय में अभी, क्योंकि उनका इतना शुद्धिकरण हो गया है, तो वो जो है भगवान शिव के तरफ जो उनको घृणा थी, जो शिव की तरफ उन्होंने अपराध किया था, तो उसको उनके बारे में उसको सोचते हुए बहुत बुरा लगता है और वो क्षमा याचना करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं 8वें श्लोक में बोल रहे हैं, दिस टाइम ऑल द डेमिगॉड्स एंड द ग्रेट सेजेस वर वेरी केयरफुल नॉट टू इरिटेट लॉर्ड शिवा, देयरफॉर व्हाटएवर ही आस्क्ड वाज डन। ये देखिए प्रभुपाद का तात्पर्य एक से एक है। अभी हमें कथा मालूम है कैसे वीरभद्र को बेच के दक्षा का सर काट दिया है, तो शिव भगवान जब क्रोधित होते हैं तो क्या कर सकते हैं सबको मालूम है। तो यहाँ पे अभी देवता गण बोल रहे हैं कि अभी शिव भगवान को क्रोधित नहीं करना है वापस से, एक बार क्रोधित हो गए, हमने देख लिया क्या किया है उन्होंने, उनकी शक्ति क्या है हमें मालूम है, तो अभी जो बोल रहे हैं वो हम स्वीकार करेंगे। तो बोले दक्ष को बकरी का सर लगाओ, बोले ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई भी देवता ने, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी ने कुछ नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला इसको बकरी का सर क्यों और ऐसा क्यों वैसा क्यों, नहीं बोले, नहीं शिव भगवान जो कर रहे हैं हम पूरी तरह से उसको स्वीकार करते हैं। अभी यहाँ पे चर्चा आ रही है, प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो बकरी का सर है, लेकिन बकरी के सर में उनको पूरा याद है कि मैंने अपराध किया था और अपराध के कारण मेरा सर कट गया था, अभी मुझे बकरी का सर मिला है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ दक्ष यज्ञ में ऐसा हो रहा है। भागवतम में आता है कि भरत महाराज कैसे अपने जीवन के अंत में जो है एक हिरण से आकर्षित हो गए और हिरण के बारे में चिंतन कर रहे थे, और हिरण का चिंतन करते करते उनको अगले जीवन में हिरण का शरीर मिला। तो देखिए ये जो हिरण का कथा सुना रहे हैं और बोल रहे हैं कि हिरण का शरीर में भी महाराज भरत को पूरी तरह से याद था कि वो महाराज भरत थे, उन्होंने अपने जीवन में गलती की, हिरण से आसक्त होके, इसलिए मैं अभी हिरण के शरीर में हूँ। वो थे हिरण के शरीर में, पर उनकी चेतना एक राजा भरत की चेतना थी उनकी हिरण के शरीर में। तो प्रभुपाद भागवतम में कई जगह कथाएं हैं कि शरीर भले ही जानवर का हो, पर भगवान की कृपा से उसकी चेतना, मानव की चेतना भी प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पे बकरी का सर है पर चेतना पूरा जड़ भरत का था। तो ऐसा ये हम जड़ भरत का नहीं, चेतना पूरा दक्ष का था। तो ये इसमें बता रहे हैं। तो इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके कॉन्टेक्स्ट में जो राधानाथ महाराज ने बताया, महाराज भरत इतने शक्तिशाली राजा थे कि उनको कोई भी चीज से जो है कोई उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि कोई अप्सरा भेज देते थे और अप्सरा से वो आकर्षित हो जाते थे और अपना भक्ति छोड़ देते थे, नहीं, क्योंकि महाराज भरत पूरे पूरे पृथ्वी के राजा थे और उनके पास रानियां, धन इत्यादि सब कुछ था, और वो स्वयं अपनी इच्छा से भक्ति में प्रगति करने के लिए सब छोड़ दिए। तो इतने शक्तिशाली जो पूरे पृथ्वी के एक राट राजा थे, वो उन्होंने जो है पूरा का पूरा त्याग दिया, और उतना त्यागने के पश्चात वो कैसे मोहित हो गए, कैसे उनका मन विचलित हो गया, एक हिरण से। तो राधानाथ महाराज इसके ऊपर चर्चा में
भक्तों का संग इसलिए आवश्यक है। अगर भरत महाराज के पास जब उन्होंने जंगल में थे और जब वो तब ध्यान कर रहे थे और उनके पास एक हिरण आ गया और फिर वो हिरण का ध्यान कर रहे थे और हिरण का चेतना कर रहे थे, हिरण के बारे में इतना सोच रहे थे, तो राधानाथ महाराज बता रहे थे अगर एक भी भक्त उनके पास होता था, एक भी, हाँ, तो हमें फायदा है। हम इस्कॉन में इतने सारे भक्तों के साथ है और विशेष रूप से ये जो हमने भागवत का ग्रुप बनाया है, जपा का ग्रुप बनाया है, तो उसमें इतने सारे भक्त हैं। और देखिए हर एक भक्त का कर्तव्य बनता है दूसरे भक्त को मदद करना। जैसे आनंद प्रभु के ग्रुप में जब हम लोग सब जपा करते थे, तो जैसे कोई भक्त का आंख बंद हो जाता था तो मैं देखता था आनंद प्रभु उसके बाजू वाले भक्त को इशारा करके बोलते थे उसको उठाओ, उसको सोना नहीं चाहिए जपा करते समय। हाँ, गलती से उसका आंख लग रही है, सुबह सुबह जल्दी उठे हैं, थके हुए हैं, ठीक है, लेकिन कोई ना कोई भक्त उन्हें मदद करना चाहिए जिससे वो सोते नहीं रहे, उठे और फिर से ध्यान पूर्वक जप करें। तो हमारा एक जिम्मेदारी बनता है कि जो हमारे साथ के गुरु भाई हैं या गुरु बहनें हैं उनको मदद करें। और दूसरे तरफ से हमें एक और चीज स्वीकार करना चाहिए कि कोई हमें मदद कर रहा हो तो हम मदद लें, हम जो है सुने उनका, क्योंकि कलयुग जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, आप उस किसी को कुछ भी बोलो तो वो भड़क जाते हैं, बोलते अरे मेरे को ऐसा क्यों बोल रहे हो, अरे मेरे को क्यों सुना रहे हो, मैं तो सब अच्छा से कर रहा हूँ, ऐसे कर। तो एक चीज यहाँ महाराज बताते हैं कि अगर भरत महाराज के पास एक भी भक्त होते थे, वो बोलते थे आप क्या करें भरत महाराज, अपना जपा छोड़ के, अपना भक्ति छोड़ के इस हिरण के पीछे पड़ रहे हैं। तो उनको बोलते थे मत करिए, हिरण का ध्यान रखिए, लेकिन हिरण का ध्यान रखते रखते अपनी भक्ति करिए। ज्यादा हिरण के बारे में ज्यादा सोचना और उसका ध्यान रखना आपके अच्छे भक्ति के लिए अच्छा नहीं है। और दूसरा मैं बात बताऊंगा कि आज के तारीख में अभी बम्बई में भी बहुत, भारत में और बम्बई में सब जगह प्रसिद्ध हो गया है, ये विदेशी संस्कृति है। लोग अपने घर में कुत्ते पालते हैं और बहुत कुत्ते से आसक्त हो जाते हैं, कुत्ते के बारे में जो है हमेशा ध्यान करते हैं, कुत्ते का प्यार करते हैं, उसको खिलाते हैं पिलाते हैं। और एक कुत्ते में रहता भी है थोड़ा प्यार करना अपने मालिक के साथ, पर ये बहुत खतरनाक है। जैसे ये जब भरत महाराज हिरण से आसक्त होकर अगले जन्म में हिरण बने, ये जो इतने धनी लोग हैं अगर वो आध्यात्म में ध्यान न दें और सिर्फ कुत्ते का जो है कुत्ते से आसक्ति बनाए रखें, तो अगले जन्म में वो खुद कुत्ते बन सकते हैं। एक वो बताया गया है, फिर प्रभुपाद आगे बताते हैं कि भगवान की ऐसा भगवान कार्य करते हैं जिससे व्यक्ति की जो चेतना है वो पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत हो सके। तो भरत महाराज को हिरण के शरीर में डाला पर चेतना राजा भरत का ही रखा, जिससे उनको याद रहे कि भाई मैंने क्या गलती की थी। और फिर अगले जीवन में जब वो जड़ भरत बनते हैं तो यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान, हाँ, ये भगवान का ऐसा कार्य रहता है, ये हम लोग के लिए है। अभी तक जो बताया वो जड़ भरत का था, वो एक भरत महाराज का बताया था कि कैसे भरत महाराज हिरण के शरीर में थे और हिरण के शरीर में रहते हुए उनको राजा की चेतना थी। अब यहाँ से प्रभुपाद हमारे लिए बोलना है कि भगवान की ऐसी कृपा है, हाँ, कि जैसे हम अपनी चेतना कृष्ण भावनामृत कर देते हैं, उसका फलस्वरूप ऐसा होता है कि अगर हम इस जीवन में अपना जीवन सार्थक नहीं भी कर पाए तो अगले जीवन में हम भगवान के परम भक्त बनेंगे। और भले ही हमारे पास दूसरा शरीर रहेगा और उस दूसरे शरीर में हम अपना पूरी तरह से तीव्रता से भक्ति करके भगवत धाम चले जाएंगे। तो ये देखिए हमें प्रभुपाद आखिरी 9वें श्लोक के आखिरी 2 लाइन में ये आश्रय दे रहे हैं कि अगर हमें दूसरा शरीर भी मिला तो ये भगवान गारंटी ले रहे हैं कि उस शरीर में आपकी चेतना पूरी तरह से विकसित रहेगी, विशेष रूप से कृष्ण भक्ति के लिए, और फिर वहां से भी आप कृष्ण भक्ति करके जो है आगे निकल सकते हैं। तो देखिए कई भक्तगण जो हैं अपने युवा पीढ़ी में, विशेष रूप से हम ब्रह्मचर्य आश्रम में देखते हैं, राधा गोपीनाथ मंदिर में या दूसरे इस्कॉन के सेंटर्स में, एक जो है यंग एज में 20 साल की उम्र में 22 साल की उम्र में सीधा आश्रम में जुड़ जाते हैं और पूरी तरह से भक्ति करने लगते हैं। तो ये समझना चाहिए कि उनके पूर्व जन्म का जो है प्रारब्ध है, पूर्व जन्म के फल हैं जिसके कारण कर सकते हैं। नहीं तो आज की तारीख में आप 40 साल 50 साल के व्यक्ति को प्रचार करने की कोशिश करेंगे, वो सुनने को भी तैयार नहीं होंगे।
और उसके सामने 20 साल का लड़का पूरी तरह से भक्ति में कैसे जुड़ रहा है? क्योंकि ये इसके पिछले जन्म का प्रारब्ध है, जो इस श्लोक में आ रहा है कि भगवान ऐसा प्रबंध करते हैं कि अगले जन्म में भी उसको कृष्ण भक्ति की चेतना पूरी तरह से बनी रहे और तुरंत भक्ति करके वो आध्यात्मक तरक्की करके भगवत धाम जा सके। अब यहाँ पे 10वें श्लोक में प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि उनको दक्ष को, ये हम पहले ट्रांसलेशन देख लेते हैं। दक्ष ने उस वक्त जो है बकरी का सर प्राप्त करने शिव भगवान को देखा, जो शिव भगवान जो है अपने बैल पे विराजमान रह के घूमते हैं। हाँ, तो उनको लग रहा था कि मैंने अब द्वेष किया शिव भगवान से, और अभी इस वक्त जो है उनका हृदय का पूरा शुद्धिकरण हो रहा था। और उदाहरण दिया जाता है जैसे कोई पानी का सरोवर हो, तो उसमें जब बरसात आती है तो बरसात आने के कारण वो पूरा पानी शुद्ध हो जाता है। तो उसी प्रकार से उनका हृदय भी शुद्ध हो गया था और अभी वो जो है पश्चाताप करने लगे कि मैंने गलत कार्य किया है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर कोई भक्ति भाव से शिव भगवान को भी ध्यान करता है तो उनका हृदय का शुद्धिकरण हो सकता है। यहाँ पे दक्ष का उदाहरण दिया जा रहा है। तो ये बरसात का उदाहरण दिया गया है कि बरसात से कैसे एक नदी जो है, एक छोटा सा पानी का सरोवर पूरी तरह से स्वच्छ हो जाता है। तो उसी प्रकार से हम भी जैसे भक्ति करते हैं तो उससे जो है हमारा हृदय भी शुद्धिकरण होगा। तो 11वें और 12वें श्लोक में बोलते हैं कि वो प्रार्थना करना चाहते थे, लेकिन उनको उस वक्त याद आ गया कि कैसे उनकी पुत्री ने अपना शरीर त्याग दिया है, और वो सोच के रोने लग गए, और रोते हुए वो बोल नहीं सके, और वो शिव भगवान को जो है प्रार्थना, उनको कुछ जो है प्रार्थना और कुछ जो है उनकी स्तुति कर नहीं पाए। हाँ, और उसके बाद बताया जाता है 11वें 12वें श्लोक में ये वर्णन आता है। फिर 13 से 13वां 14 15 इन 3 श्लोकों में वर्णन आता है कि कैसे वो शिव भगवान की स्तुति करते हैं कुछ समय के पश्चात। तो देखिए, हम लोग रोज प्रसाद खाते हैं, दिन में 2 बार 3 बार। राधानाथ महाराज का कल मैं सुन रहा था, मैंने शायद ग्रुप में भेजा भी है, जिनको चाहिए वो तुलसी विलास प्रभु से कांटेक्ट में रह सकते हैं। मैंने पुष्पक को भी भेजा है, और जो लोग ग्रुप में हैं, महाराज का विजन जो है गोवर्धन इको विलेज के लिए, कल 2 घंटे का क्लास हुआ 7:30 से 9:30 बजे तक। तो उसमें महाराज बता रहे थे कि जब उनको न्यू वृंदावन में थे, तो न्यू वृंदावन में उन्होंने, महाराज ने इस कल के प्रवचन में नहीं बोला, लेकिन उनको 22 घंटे का शेड्यूल पे सेवा मिलता था। 22 घंटे के शेड्यूल पर सेवा, मतलब दिन भर सेवा और रात को कीर्तन करना पड़ता था, पूरी रात भर जाके। तो उनको सिर्फ सोने के लिए 2 घंटा मिलता था, 22 घंटे का शेड्यूल था। और कल के प्रवचन में सुना, जो मुझे मालूम नहीं था, कि इस 22 घंटे शेड्यूल पे महाराज जब काम करते थे, तो महाराज बोलते मुझे सिर्फ एक ही बार खाने के लिए समय मिलता था, भोजन करने के लिए। मतलब तपस्या, मतलब कितने ऊंचे स्तर तक कोई कर सकता है, ये एक उदाहरण हमें देखने को मिल रहा है। 22 घंटे के शेड्यूल पे काम करना, और उसमें भोजन करने के लिए भी सिर्फ एक ही बार आपको दिन में मौका मिलेगा। तो बताते हैं महाराज, ऐसे मैंने कल बताया, वो आप लेक्चर में सुनेंगे, तो महाराज बोल रहे हैं कि मेरे को सिर्फ एक ही बार दिन में खाना खाने को समय मिलता था। तो कितना तपस्या किया है वो हम सोच भी नहीं सकते। उसके कारण फिर वो आचार्य बनते हैं, गुरु बनते हैं, और वो इतना प्रचार में इतने सारे लोगों को प्रेरणा दे पाते हैं। तो मैं जैसे बता रहा हूँ कि जब हम प्रसाद हम दिन में 2 बार 3 बार लेते हैं, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और वो प्रार्थना यहाँ पे बताया गया है, गीतावली से है, जो भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है। शरीरा अविद्या जा जोडिंद्रियताय का जीवे फैले विषय सागर। तो ये 4 भाग में है, मैंने पहला भाग बोला है। इस पहले भाग का मतलब है शरीरा अविद्या जाल। ये जो शरीर है वो वास्तु रूप में अविद्या का जाल है, और उसमें बताया जाता है हम सिर्फ हमारी इंद्रियों के द्वारा मृत्यु की ओर ही जा रहे हैं, और हम इस जीवे फैले विषय सागर, इसका मतलब है हम इस भौतिक संसार में आ गए हैं इंद्र भोग करने के लिए। तो पहले ये लाइन में तो सिर्फ इतना बता रहे हैं कि भाई हम कौन हैं। ये शरीर है जो मृत्यु की ओर जा रहा है, इंद्रियां जो हैं
जो है हमें खींच रही हैं अलग अलग इंद्र भोग करने के लिए, और उससे हम इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं इंद्र भोग करने के लिए। फिर बोलते हैं अगले लाइन में, तार मध्य जीवती लोभोमय सुदुर्मति टाके जटन कठिन संसार। तो बोलते हैं उसमें से तार मध्य जीवादि, इन सब इंद्रियों में सबसे जो है प्रबल, सबसे मुश्किल इंद्रियां कौन सी है? वो है हमारा जीवा, हमारे जीव। तो बोलते हैं ये सबसे मुश्किल है वश में करना, और इसको वश में करना नामुमकिन के बराबर। तो यहाँ तक ही बोलते हैं इस दुनिया में जीवा को वश में करना सबसे मुश्किल। अब ये तो 2 श्लोक हो गया, पहला 2 पैराग्राफ। पहला पैराग्राफ में बताया कि हमारा शरीर अविद्या का पूरा भरा हुआ है, मृत्यु की ओर जा रहा है, इंद्रियां भी इंद्र भोग करके हमें वहीं लेके जा रही है। दूसरे में बोलते हैं जो ये प्रार्थना है, जो हम प्रसाद खाते हैं उससे पहले, कि उस सब इंद्रियों में सबसे मुश्किल है जीवा। जीवा को इस पूरे संसार में वश में करना बहुत ही मुश्किल है। तो इज द मोस्ट वोराशियस एंड अनकंट्रोलेबल, मतलब सारी इंद्रियों में टंग सबसे, जीवा सबसे मुश्किल है वश में करना। इस दुनिया में जीवा को वश में करना बहुत मुश्किल है। अभी आने वाले 2 श्लोकों में समाधान बता रहे हैं। क्या है? कृष्ण बड़ो दयामय, कृष्ण बड़े कृपालु है, करी बार जीवा जाए। तो जीवों पे उन्होंने कृपा किया। कैसे अपने जीवा को वश में कर सकते हैं? स्व प्रसाद दिलो भाई, स्व प्रसाद, अपना प्रसाद दिया उन्होंने अपना प्रसाद दिया। सिर्फ प्रसाद प्राप्त करने से जो है भगवान इतने कृपालु हैं, उससे हम अपनी जीवा को वश में कर सकते हैं। अभी बोल रहे हैं कि देखिए प्रॉब्लम बताया, प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन बताया, सॉल्यूशन बताने के बाद हमें क्या करना है वो आखिरी श्लोक में बताया गया है। से नंबर से ही अन्न अमृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेम जाको चैतन्य पाओ। तो अंतिम श्लोक में बोल रहे हैं कि हमें अमृत पाओ, जो प्रसाद है भगवान का वो अमृत के समान है। तो यहाँ बताया गया है, भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं कि पूर्ण संतुष्टि तक हमें अच्छे से प्रसाद लेना चाहिए, और राधा कृष्ण को गुण गाना चाहिए, और प्रार्थना करते हुए हमें चैतन्य निताई जो है चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा याचना करनी चाहिए, जिससे हम हमारा शुद्धिकरण हो सके और हम भक्ति कर सकें और भक्ति में लगे रहें। तो देखिए ये प्रार्थना हमें जब भी ब्रेकफास्ट लंच डिनर कर रहे हैं उससे पहले करना चाहिए। किसके पास नहीं है तो कांटेक्ट कर सकते हैं तुलसी विलास प्रभु को, वो दे देंगे आपको। तो ये श्लोक 4 भाग में है और मैंने बता दिया। पहला भाग जिसमें बताया गया है कि हमारा अविद्या से भरा हुआ ये शरीर है, जीवा वश में करना बहुत ही मुश्किल है। भगवान बड़े कृपालु हैं, उन्होंने प्रसाद दिया है जिससे जीवा वश में हो सकता है, और हमें पूरी संतुष्टि से प्रसाद जितना है उतना प्राप्त करना चाहिए, और प्राप्त करते हुए हमें राधा कृष्ण की और गौर निताई की भक्ति करनी है, जिससे हमारा जीवन सार्थक हो सके। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। तो राधानाथ महाराज को एक प्रश्न पूछा था, ये आनंद प्रभु ने पूछा कि महाराज आप हैं तब तो ठीक है, लेकिन प्रकृति का नियम है, हर किसी को जाना है, तो कभी ऐसा समय आएगा जब आप भी चले जाओगे, तब हम भक्ति कैसे करेंगे, तब हम अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे? तो ये प्रश्न था, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उसका जवाब देते हुए राधानाथ महाराज ने बताया। तो पहले महाराज ने बोला 10वें अध्याय का जो है 9वां श्लोक, मच्चिता मदगता प्राणार बोध्यंतश्च परस्परम कथ्यंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो महाराज बोले कि ये श्लोक हमारे जीवन का आधार होना चाहिए कि जो भक्तगण होते हैं वो आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हैं आपस में। मदगता प्राणार, जो भक्त होते हैं उनके प्राण भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, और वो उनको सबसे ज्यादा उत्साह आता है जब वो आपस में मिलके बोध्यंतश्च परस्परम, बोध्यंतश्च परस्परम का मतलब है वो आपस में भक्त एक दूसरे को कृष्ण के बारे में बताते हैं, कृष्ण की कथा करते हैं। और ऐसे जब साथ में मिलके भक्त
परस्परम आपस में जब कथा करते हैं, तुष्यंती रमंती च, तो पूरी तरह से संतुष्ट भी होते हैं, पूरी तरह से आनंदित भी होते हैं। तो राधानाथ महाराज ने ये श्लोक जवाब देते हुए बोला कि जब गुरु महाराज नहीं भी हों तो हम कैसे प्रेरित रह सकते हैं भक्ति में। आपस में मिलके एक दूसरे को कृष्ण के बारे में बताएं, कृष्ण की जो है श्रवण करें कथाओं का, तो उससे हमें प्रेरणा मिलता रहेगा, क्योंकि हम जब भक्तों के संग में करेंगे। तो देखिए अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं रह सकते हैं, लेकिन अगर हम इस समय में भी अभी देखिए ये जो है जो भी होता है, जैसे हमने भागवतम में तीसरी बार प्रभुपाद बोलते हैं, एक घास का तिनका भी नहीं हिल सकता बिना कृष्ण भगवान की इच्छा के। तो हमें एज अ डिवोटी, जो हम भक्त हैं, जितना भी भक्ति कर रहे हैं, हमें ऐसा स्पष्ट मालूम है कि जो कोरोना वायरस भी हो रहा है वो भी भगवान की इच्छा है, भगवान ने अनुमति दी है इसलिए हो रहा है, भगवान की अनुमति के कारण ही ये सब हो रहा है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी अगर हम इसको आश्रय लें कि हमें हर परिस्थिति में जो है भगवान का कथा करना है और किसी तरीके से भी कथा करना है, तो उससे देखिए हमारा जीवन किसी भी परिस्थिति में जो है वो सक्सेसफुल रहेगा, कामयाब रहेगा। तो वो यहाँ पे बता रहे हैं, फिर महाराज ने दूसरा उदाहरण दिया कि जब एक छोटा पंछी होता है, छोटा पंछी अर्थात जो बच्चा होता है, तो उसकी माता उसको खाना देती है। और हमने देखा है काफी जो है इसमें कि कैसे जो माँ होती है पंछी, वो अपने बच्चे को जो घोंसले में है तो उसके चोंच में ला ला के खाना देती है, भोजन देती है। लेकिन एक समय के बाद महाराज बता रहे थे कि माँ चाहती है कि बच्चा सिर्फ घोंसले में ना रहे, उसके पंख बढ़ गए हैं, अभी वो उड़ना शुरू करे। तो माता वहां नहीं आती और वो बच्चा जो है किसी तरह से वहां से घोंसले से निकलता है, छलांग लगाता है, क्योंकि उसको भूख लगी रहती है, और वो अपने आप उड़ना शुरू कर देता है और जो है वो खुद अपना जीवन व्यवसाय करना शुरू कर देता है। तो उसी प्रकार से बोलते हैं कि जब शुरुआत में हम भक्ति में नए हैं तो हमें पूरी तरह से आश्रय चाहिए, लेकिन ये आश्रय हमें लेते रहना है जब भी हमें मौका मिले। और उसके साथ साथ हमें जो है, जैसे एक पंछी अपने घोंसले से निकल के खुद उड़ना शुरू करता है, खुद भोजन ढूंढना शुरू करता है, वैसे हमें खुद को भक्ति में अपने आप को स्थिर करना है, भक्ति में आगे बढ़ना है और दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहन देते हुए आगे निकलना है। तो महाराज बता रहे थे कि जब ये हम दूसरों को देते हैं ज्ञान, तो उसको देने से हमारी भक्ति बढ़ती है। तो भक्ति अगर हमें बढ़ाना है तो ये ज्ञान दूसरों से साथ बांटना चाहिए। तो ये हमारा जिम्मेदारी है करके महाराज बता रहे थे। और फिर बोले कि महाराज बोले कि कोई भी परिस्थिति हो पर हमें अपने 4 नियम हमेशा पालन करने चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है एक भक्त के जीवन के लिए कि कितनी ही परिस्थिति मुश्किल भी हो, लेकिन ऐसे में जो है हमें अपना नियम नहीं तोड़ना चाहिए। फिर बताते हैं कि देखिए कई लोग अपना कंपनी चेंज करते हैं, जॉब चेंज करते हैं, एक जॉब से दूसरे जॉब। ये सब मैं थोड़ा अलग से भागवतम में से साइड में थोड़ा चीजें बता रहा हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कोई दूसरा अच्छा ऑफर आता है किसी कंपनी से, तो ये ऑफर अच्छा सुन के, जहाँ अच्छा सैलरी मिल रहा है, अच्छा ये मिल रहा है, तो वो ये जॉब छोड़ के दूसरे जॉब में चले जाते हैं। तो ये भौतिक जगह में अभी ऐसा वातावरण हो गया है। अभी आज से 25 साल पहले देखेंगे तो लोग एक ही कंपनी में 20 साल 25 साल निकालते थे। अभी ऐसा नहीं है, अभी हर 2-3 साल में लोग देखते हैं अगर कहीं दूसरी जगह अच्छा ऑफर मिल रहा है तो वहां जाएंगे, वहां काम करेंगे, वहां ज्यादा पैसा कमाएंगे। तो ऐसे माहौल में किसी भक्त को ये नहीं लगना चाहिए कि इस्कॉन का ये ग्रुप छोड़ के मैं दूसरे ग्रुप में जाऊं, हाँ, ये जपा का सर्कल छोड़ के मैं दूसरे जपा सर्कल में जाऊं, ये कथा छोड़ के मैं दूसरे कथा के ग्रुप में जाऊं। तो ऐसे कई भक्त लोग करते हैं, तो वो भक्त मैच्योर नहीं है। देखिए ये हमारा जॉब नहीं है, ये हमारा परिवार है, ये कंपनी नहीं है, ये इस्कॉन है। तो आप बोल सकते हैं हाँ इस्कॉन ही है तो दूसरे भी इस्कॉन है, लेकिन जब आपने एक भक्तों के साथ संबंध बना दिया है, तो अगर आप वो संबंध निभाएंगे नहीं
और छोड़ के दूसरे ग्रुप में जाने की कोशिश करेंगे तो उस ग्रुप में भी आप वो संबंध नहीं निभा पाएंगे और वो ग्रुप भी आप छोड़ दोगे और फिर आप ऐसे करते हुए कार्य करते रहेंगे तो आप कहीं भी नहीं टिकोगे, अल्टीमेटली आप भक्ति से बाहर चले जाओगे। तो ये बात महत्वपूर्ण है, प्लीज समझने की कोशिश करिए। हम कोई कंपनी में काम नहीं कर रहे, ये कोई जॉब नहीं है। हाँ, तो हो सकता है कभी भक्तों के बीच में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको छोड़ दें और कोई दूसरा ग्रुप ढूंढने की कोशिश करें। नहीं, जो है सहनशील बनिए, उसी ग्रुप में रहिए और अगर आप स्थिरता से करते रहेंगे तो आपके जैसे जैसे साल बढ़ते जाएंगे तो आपके सबसे ज्यादा घनिष्ठ मित्र उसी ग्रुप में बन जाएंगे और वो आपको संबंध, वो मैत्रिता आपको जो है पूरे जीवन फायदा करेगा, आपको भगवत धाम जाने में मदद करेगा। तो राधानाथ महाराज जो है एल्फर्ड फोर्ड अम्बरीश प्रभु को बोल रहे थे कि राधा गोपीनाथ मंदिर का कामयाबी ये है कि तकरीबन तकरीबन वो 86 की, कल कृष्ण चंद्र को बता रहे थे जो यात्रा पे गए थे, 86 से लेके आज अगर 2020 पकड़ लें हम लोग तो 34 ईयर्स हो जाते हैं। तो राधानाथ महाराज अम्बरीश प्रभु को बोल रहे थे इस मंदिर की कामयाबी ये है कि 34 साल से जो भक्त 86 में आए थे 2020 में भी हैं। मतलब जो 86 में आए थे 2020 में भी हैं। इसका मतलब क्या है कि 34 साल से वो भक्त जुड़े हुए हैं, वो भक्त रह रहे हैं साथ में। तो ये हमारे लिए जो है चैलेंज है कि जीवन भर जो है हम साथ में ही रहें और भक्ति करते रहें। तो कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो उसके लिए ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। अभी यहाँ पे एक प्रभुपाद जी के बारे में है, एक लेख है जो बताते हैं जब प्रभुपाद अपना टिकट लेना चाहते थे सुमति मोरारजी से, वो अभी प्रभुपाद लीलामृत में आगे आएगा, तो सुमति मोरारजी वल्लभा संप्रदाय से थी और वल्लभा संप्रदाय में वल्लभाचार्य को महाप्रभु मानते हैं। महाप्रभु नहीं मानते, हम चैतन्य महाप्रभु को महाप्रभु मानते हैं। और प्रभुपाद जो है उस वक्त जो है उनके साथ वाद विवाद में नहीं पड़े और ये नहीं बोले कि नहीं वल्लभाचार्य महाप्रभु नहीं है, चैतन्य महाप्रभु ही महाप्रभु हैं, ऐसा नहीं किया। तो प्रभुपाद अपने जीवन से बता रहे थे कि जब हमें प्रचार करना है, जब हमें किसी से कुछ कार्य संपन्न करना है तो हमें थोड़ा ध्यान रखना है, उसको जो है उसको नाराज नहीं करना है और किसी बात पे मुठभेड़ नहीं करना चाहिए। ऐसे करके प्रभुपाद अपने जीवन में बता रहे थे। प्रभुपाद एक महत्वपूर्ण चीज बताते हैं हम सबके लिए, ये ज्यादा जरूरी है। प्रभुपाद बोलते हैं कि कॉमन सेंस इस्तेमाल किया करो कोई भी कार्य करते समय। और अगर आपके पास कॉमन सेंस नहीं है तो आप ऐसे भक्त से पूछो जिनके पास है। ये प्रभुपाद ने खुद ने एक चिट्ठी में लिखा था एक भक्त को कि जब भी कार्य कर रहे हैं थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ। राधानाथ महाराज के गौरांग प्रभु को बोले कि गौरांग प्रभु, इतने सारे इंजीनियर ब्रह्मचारी लोग को आप ज्वाइन करवा रहे हो पर डिग्री इतना बड़ा बड़ा है पर किसी में कॉमन सेंस ही नहीं है, अक्ल ही नहीं है। गौरांग प्रभु महाराज को बोले महाराज डिग्रियां मिल रही है पर कॉमन सेंस थोड़ी देता है आज का एकेडमिक्स। तो कॉमन सेंस नहीं है लोगों में, बस डिग्रियां पे डिग्रियां प्राप्त हो रहा है करके। तो हम लोग को मतलब मैं पॉइंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ भी कई बार अनुभव होता है मेरे भक्तों के आदान प्रदान में, ये करने में कि भाई ऐसे बिना सोचे समझे लोग कार्य करते हैं, तो कॉमन सेंस करना बहुत जरूरी है। अच्छा, हम इस्कॉन के साथ जुड़े हुए हैं। इस्कॉन के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस्कॉन एक संस्था है और इस संस्था से जुड़ने का हमें ये फायदा है कि हम माया के प्रपंच से बचे हुए हैं। ये तो जैसे एक डिवोटी ने बताया था, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने तुरंत नोट्स में लिख लिया। बोले कली जो है, ये जो कलियुग का प्रभाव है, बोलते हैं जैसे कोई बोलता है ना मैं गाजर या मूली कच्चा खा जाऊं, तो बोलते हैं कली के प्रभाव से कली हमें कच्चा खा सकती है, लेकिन जब तक हम इस संस्था से जुड़े हैं, इन भक्तों के समूह से जुड़े हुए हैं, तो हम बचे रहेंगे। अगर ये संस्था
ये भक्तों का जो समूह है, ग्रुप है, उसको छोड़ दें तो कली हमें कच्चा खा जाएगी, हम पूरी तरह से कली के प्रभाव में पड़ जाएंगे। ध्यान रखिए बात। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भक्तों के जो है ग्रुप में, समूह में हमेशा जुड़े रहें। तो राधानाथ महाराज बताते हैं, इफ यू डोंट फील एंथुजियास्टिक, एक्ट एंथुजियास्टिक। अगर आपको ज्यादा उत्साह नहीं भी आ रहा है, कोई बात नहीं, उत्साह नहीं आ रहा है चलेगा, पर ऐसे कार्य करिए जिससे आपको जो है, आपको देख के लोग को लगे आप उत्साहित हैं। तो 13वें श्लोक से जो है अभी आने वाला है कि कैसे दक्ष जो हैं वो प्रार्थना करते हैं शिव से, और फिर वापस से वो विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं, फिर विष्णु भगवान कैसे प्रकट होते हैं। तो वो सब हम कल के प्रवचन में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।